हाई कोर्ट ने रेप की एफआईआर निरस्त कर दी है। बालाघाट में पदस्थ वनकर्मी पर युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी। हाई कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर निरस्त करने के आदेश दिए। वनकर्मी के खिलाफ दर्ज शिकायत को गैर कानूनी माना है। हाई कोर्ट ने कहा, फिजिकल रिलेशन के समय बालिग थी युवती, 8 साल तक रिलेशन में रहने के बाद नहीं की शिकायत। वादा तोड़ने को झूठा वादा करना नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने फिजिकल रिलेशन के समय युवती बालिग थी, ये उनकी लाइन है। वादा तोड़ने को झूठा वादा करना नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक लाइन में ये हाई कोर्ट की बात है, ये मैं कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। वनकर्मी पर युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है। हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि इस एफआईआर को आप तत्काल निरस्त कीजिए। वनकर्मी के खिलाफ शिकायत को गैर कानूनी बताया था। हाई कोर्ट ने कहा, फिजिकल रिलेशन के समय बालिग थी युवती और वादा तोड़ने को झूठा वादा करना नहीं कहा जा सकता। विस्तार से पूरी जानकारी नासिर गौरी देंगे, वो अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। नासिर, बोलिए आप। देखिए, जो वनकर्मी है बालाघाट में पदस्थ था, उसके खिलाफ एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि उसको शादी का झांसा देकर वो लगातार उससे 8 साल तक रेप करता रहा। लेकिन तत्कालिक रूप से तो पुलिस ने उस पर मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन उसने जो वनकर्मी था उसने हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुनवाई हुई। सुनवाई में ये कहा गया है कि सीधे तौर पर कहा है कि वादा तोड़ने को झूठा वादा करने का नहीं कहा सकता। यानी कि 8 साल तक आप रिलेशनशिप में हो और उसके बाद जब आपसे कोई युवक शादी नहीं करता है तो आप उस रेप का आरोप नहीं, रेप के मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं, क्योंकि संबंध दोनों की सहमति से बनते हैं। और ऐसे में एक अगर उसके ऊपर इस तरह से मुकदमा दर्ज करा देता है तो ये गलत है। तो कोर्ट ने पहली तौर पर पहली फुर्सत में ये कहा है कि पहले तो एफआईआर निरस्त की जाए और उसके बाद इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि आखिर वास्तविक रूप से ये मामला है क्या ये झांसा, जिस तरह से जो एलिगेशन जो लगाए गए हैं एफआईआर में, जो एलिगेशन है और उसके साथ ही जो प्रेयर जो की है, यानी कि दो गुहार फरियादी की तरफ से फॉरेस्ट का जो वनकर्मी है उसकी तरफ से की गई है, उसकी भी जांच की जाए। जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नासिर, शुक्रिया आपका।